एक कानपुर से बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई है। कानपुर से रेल हादसे की बाड़ी जानकारी है। साबरमती एक्सप्रेस की 20 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री के हताहत या घायल होने की कोई भी खबर अब तक फिलहाल सामने नहीं आई है। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास डिरेल हो गई ट्रेन। 20 कोच पटरी से उतर गए। जिस जगह यह हादसा हुआ, रेल की पटरियां पूरी तरीके से उखड़ गई हैं। ड्राइवर का कहना है कि एक बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का कैटल गार्ड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। इस वक्त की आपको बता देते हैं, एक और बड़ी खबर है। कानपुर के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साबरमती एक्सप्रेस के 20 कोच पटरी से उतर गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए आ चुकी हैं। कानपुर के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। गोविंदपुरी स्टेशन बताया जा रहा है जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ। साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे डिरेल हुए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात करीब 2:30 बजे बड़ा हादसा हुआ। साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पटरी पर कोई चीज रखी गई थी जिसके चलते यह हादसा हुआ। और उसके बाद तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, पटरी पर पत्थर किसने रखा। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बड़ा हादसा होने से बचा है। रात करीब 2:30 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से ट्रेन हादसा हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी कहा गया है कि इसकी जांच लगातार तेजी के साथ की जा रही है। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल यात्री सुरक्षित बाहर आ गए थे। गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने की अब तक फिलहाल कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। बार बार ये ट्रेन हादसे हो रहे हैं। तो एक और ट्रेन हादसा कानपुर में हुआ। कानपुर रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया। अभी देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ट्रेन चल रही थी, उसी दौरान अचानक से रेल की पटरी पर कोई चीज रखी हुई थी जिससे बोल्डर टकराया और बोल्डर टकराने के साथ ही जो ट्रेन थी वो डिरेल हुई है। गनीमत ये रही कि कोई भी यात्री को चोट नहीं आई और किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना जो है वो फिलहाल सामने नहीं आ रही है। गोविंदपुरी स्टेशन बताया जा रहा है जिसके पास ये हादसा हुआ है। जिसके बाद रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बयान जो है वो सामने आ चुका है। ये तस्वीर हम देखिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। और अश्विनी वैष्णव की तरफ से बयान सामने आया। कानपुर रेल हादसे में साजिश की आशंका है और उसके बाद लगातार इस मामले में जांच चल रही है। इसके बाद 20 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो कि डिरेल हुए हैं। जानकारी मिली है कि पटरी पर कोई चीज यहां पर रखी हुई थी। पत्थरनुमा ये चीज है जो कि बीच पटरी पर रखी हुई थी। इसके चलते जैसी ट्रेन यहां से गुजरी और पहिया जो है वो डिरेल हुआ। इसके चलते 20 डिब्बे डिरेल हो चुके थे। जैसे ये हादसा हुआ, लोगों में चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। तुरंत लोग ट्रेन से बाहर निकले और सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। जिसके बाद इसकी सूचना रेल विभाग को दी गई। अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये वो पत्थर है जो कि पटरी पर रखा हुआ था। हमारे संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। श्याम, एक बार फिर से ये बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। डिरेल जो है वो ट्रेन हुई है। जानकारी मिल रही है कि 20 डिब्बे डिरेल हुए हैं। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है? विस्तार से एक बार बताएं आप। देखिए, आपको बता दें कि घटना तकरीबन 2:30 बजे के आसपास की है कि ट्रेन अहमदाबाद की ओर जा रही थी। तभी कानपुर सेंट्रल स्टेशन से तकरीबन 9 किलोमीटर आगे ये पूरा हादसा पेश आया। तस्वीरों के माध्यम से भी कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाते रहें कि किस तरीके से रेस्क्यू का काम फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ तो उस समय तमाम यात्री सो रहे थे क्योंकि रात का वक्त था और कुछ यात्री जाग भी रहे थे। अचानक से उन्हें ट्रेन रुकने की आवाज आई, तेज धमाका हुआ और लोग सहम गए। इसके बाद जब ट्रेन रुकी है, लोगों का कहना यह था कि जब ट्रेन में ये हादसा हुआ तो उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि ट्रेन ट्रैक पर ना चल करके बल्कि सड़क पर चल रही है। इस तरीके से आवाजें आई और जब लोगों ने बाहर आकर के देखा तो उन्हें बहुत ज्यादा धुआं यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और घायलों की संख्या बेहद कम रही। आपको बता दें कि इस पूरे एक्सीडेंट में 4 से 5 लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया और ड्रेसिंग करके उन्हें आगे भी भेज दिया गया। वहीं आप जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारी हादसे के तत्काल बाद मौके पर पहुंचे। साथ में जो बसेज हैं बुलाई गई थी, जिससे तमाम यात्रियों को कानपुर सेंट्रल स्टेशन के लिए रवाना किया गया और उसके बाद
कानपुर सेंट्रल स्टेशन से एक मेमो ट्रेन मौके पर पहुंची और मेमो ट्रेन के जरिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन यात्रियों को वापस भेज दिया गया। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार जो ट्रेन का जो इंजन है उसको ट्रैक पर लाने की कवायद की जा रही है। आपको बता दें कि इस ट्रेन के सारे डिब्बे जो है वो ट्रैक से उतर गए थे। ऐसे में हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये है कि ट्रेन पलटी नहीं और ड्राइवर ने सूझबूझ से ब्रेक लगा करके रोक लिया और तमाम डिब्बे डिगल हुए। दूसरी तरफ इस पूरी घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से रेल मंत्री ने अपना बयान दिया और उसमें कहा कि कोई हार्ड ऑब्जेक्ट ट्रेन की पटरी पर रखा गया था, पत्थरनुमा चीज रखी गई थी और उससे टकराने के बाद ये पूरा हादसा पेश आया है। आप देख सकते हैं कि रिलीफ ट्रेन पहुंच चुकी है और डाउन लाइन चालू है, यानी झांसी से जो गाड़ियां हैं वो लगातार कानपुर सेंट्रल स्टेशन की ओर जा रही हैं। वही रिलीफ ट्रेन भी पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं और जो जिला प्रशासन है इसके साथ ही रेलवे प्रशासन और पुलिस के लोग अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें साजिश की आशंका जताई जा रही है। इसकी वजह से पुलिस लगातार देख रही है कि क्या वाकई में ये कोई साजिश थी। कोई पत्थर रखा गया था ट्रैक पर, क्योंकि ट्रेन पे तमाम ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से लगता है कि ट्रैक पर पत्थर रखा गया और उस पत्थर से टकराने के बाद ये पूरा हादसा पेश आया। कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि सामने जो कैटल गार्ड पूरी तरीके से चिटक गया है और ये तब चटकता है जब किसी भारी ऑब्जेक्ट से ट्रेन टकराई हो। आप देखिए कि ये चटका हुआ जो कैटल गार्ड है वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है कि ट्रेन किसी पत्थर से या किसी लोहे की चीज से, किसी बोल्डर से ये टकराई है और उसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया है। लेकिन क्योंकि ट्रेन की स्पीड उस वक्त 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही थी, तो ऐसे में ड्राइवर की सूझबूझ से ये हादसा टला है। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई है जिसकी वजह से डिब्बे उतरे तो, लेकिन डिब्बे पलटे नहीं। आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर आ चुकी है। जिला पुलिस अपना काम कर रही है क्योंकि इसमें साजिश की आशंका विचार जताई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि की तरफ से भी कहा गया है कि और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं लगातार कि जो बोल्डर से टकराई है पत्थरनुमा चीज, वो आखिरकार यहाँ पर आई कैसे, ये अपने आप में जांच का विषय है। लेकिन ऐसे में जो अधिकारी वहां पर मौजूद है उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस तरीके के जो हादसे हैं वो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लगातार इस तरीके के हादसे पेश आ रहे हैं और इस हादसे में न केवल स्थानीय अधिकारी, जैसे कि डीसीएम यहाँ पर रेलवे के पहुंचे थे, उनसे जब बात की थी तो उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि ये एक साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोई हार्ड जो चीज है वो उसको टकराई है और संभावना ये भी बताई जा रही है कि ये कोई वस्तु ट्रैक पर रखी गई हो और ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि हर ट्रेन हादसे के बाद एक प्रक्रिया होती है पूरी जांच की, उसके लिए बाकायदा टीम का गठन किया जाता है और इस हादसे में भी ऐसा ही होगा, पूरी टीम का गठन किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से रेल मंत्री ने स्पष्ट तौर पर इसे एक साजिश करार दिया। दूसरी तरफ एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा वायर है वही उखड़ गया है और देखिए कि किस तरीके से ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ब्रेक लगाने के बाद ये जो क्लम्प्स हैं वो उखड़ गए दोनों तरफ के। और ये जो आप देख रहे हैं ये इंजन है, इंजन में ब्रेक लगने के बाद तमाम पत्थर उछल करके ऊपर पहुंचे, तमाम जो क्लेम्स है वो उखड़ गए। तो ऐसे में ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश की तरफ पूरा घटनाक्रम इशारा कर रहा है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से कैटल गार्ड किसी चीज से टकराया, वो टूटा है, उसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई है और ब्रेक तक निकल गया है और तमाम जो क्लैम्प्स हैं वो उखड़ गए हैं और उसके बाद ये पटरी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरी पटरी जहां तक की 22 डिब्बे हैं वो पूरी एक तरफ झुकी हुई पलटी हुई नजर आ रही है। और आप देखिए कि जिस तरीके से रेल मंत्री का बयान है उसके बाद लगातार जो कानपुर पुलिस है वो भी जांच करने के लिए पहुंच रही है। पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे, एडिशनल सीपी यहाँ पर आ चुके हैं। और ये देखिए किस तरीके से ये भी टूटा हुआ आपको हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। ये टूटा है जिस तरीके से कैटल गार्ड टूटा, उसके बाद यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बीच में आपने देखा कि किस तरीके से जो ब्रेक इस तरीके से लगाया गया है कि जो ब्रेक का वायर है वो भी उखड़ गया है, तमाम क्लैम्प्स उखड़ गए हैं। इसी तरीके से अगर रेल की पटरियों को दिखाने का हम प्रयास करें तो आपको जो इंजन है, इंजन की जो पटरियां हैं वो आधी उतरी हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो तमाम जो ये पटरी है अपनी तरफ से पलट गई है। पलटने के बाद ये पटरी उखड़ गई है, लेकिन
इस पूरे हादसे में जहां एक तरफ साजिश की बात कही जा रही है और जांच कराई जा रही साजिश के एंगल पर कि आखिर कौन वो शख्स हो सकता है और क्या ऐसा मकसद हो सकता है कि उसने पत्थर यहां पर रखा, क्या कारण हो सकता है। फिलहाल तो ये जांच का विषय है कि पत्थर रखा गया या कोई और वस्तु रखी गई जिससे ये ट्रेन तेजी से टकराई और टकराने के बाद जब ड्राइवर को ये पता चला कि यहाँ पर कोई चीज ऐसी है और आगे भी कोई खतरा हो सकता है तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और उसके बाद तमाम क्लैम्स उखड़ गए, पटरी पलट गई और ट्रेन पलटने से बच गई। तमाम डिब्बे डिरेल हुए लेकिन ट्रेन पलटी नहीं। जैसे ही स्थानीय प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों को इस बात की जानकारी हुई, तत्काल अधिकारियों के साथ कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सुनिश्चित किया गया कि जो घायल हैं उन्हें सुचारू रूप से इलाज उपलब्ध कराया जा सके, उन्हें अस्पताल भेजा जा सके। लेकिन गनीमत ये रही कि घायलों की संख्या बेहद कम थी, 4 से 5 लोग ऐसे थे जिन्हें अस्पताल भेजा गया। उसके बाद एक ट्रेन यहाँ पर मेमो भेजी गई और मेमो ट्रेन के जरिए तमाम यात्रियों को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचा दिया गया है, जहां से कहा यह जा रहा है कि एक स्पेशल ट्रेन गुजरात के लिए रवाना की जाएगी जिनमें ये यात्री अपना सफर कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो राहत और बचाव कार्य है वो जारी है। रिलीफ ट्रेन पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच गई है और जो सबसे चलिए ठीक है श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। तो फिलहाल मेमो ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है। 4 से 5 यात्री बताया जा रहे हैं, इनको चोटें आई, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आगे बढ़ लेते हैं। हादसे को लेकर कानपुर डीएम से खास बात की संवाददाता श्याम तिवारी ने, सुनवाएंगे आपको। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए जिलाधिकारी कानपुर मौजूद हैं, जो काफी देर से यहाँ पर मौजूद थे और लगातार रेस्क्यू का काम देख रहे हैं। सर, ये बताइए कि कितना बड़ा हादसा हुआ है, कितने डिब्बे डिरेल हुए हैं और किस तरीके से आपने सुनिश्चित किया है कि जो यात्री घायल हैं वो अस्पताल तक पहुंचे। देखिए, इसमें पहले तो मैं बता दूं, इसमें कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं है। 22 डिब्बे पूरे की पूरी ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है और बट ट्रेन के डिब्बे थोड़े से टिल्ट हुए हैं लेकिन उसमें पलटे नहीं, जिस कारण से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत खरोच आई होगी, वो यहाँ पे तुरंत ही जब हम लोगों को पता चला तो मौके पे आ गए थे। एम्बुलेंसेज वगैरह साथ लेके आए थे और साथ में बसेस वगैरह भी हम लोग लेकर के आए थे। तो कुछ यात्रियों को कानपुर रेलवे स्टेशन भेजा गया है। एक मेमो ट्रेन भी कानपुर से आने वाली है, उसके माध्यम से सभी यात्रियों को यहाँ से कानपुर रेलवे स्टेशन रवाना किया जाएगा। झांसी का जो ट्रैक है, क्या ये ट्रैक चलता रहेगा? जो मेमो ट्रेन आएगी कि आगे बढ़ जाएगी, इसकी वजह से आवागमन प्रभावित नहीं हो रहा है? नहीं, ये जो है एक ट्रैक अभी फिलहाल ठीक है, जिसपे अभी रिलीफ ट्रेन आई थी तो उसी पे मेमो ट्रेन जो है वो आ गई है, ऑलमोस्ट पहुंच रही है। तो अभी सारा जो है पैसेंजर्स उसी से कानपुर चले जाएंगे। हादसा कब हुआ था और क्या उम्मीद की जाए कब तक ये ट्रेन जो है वो ट्रैक पर आ सकती है? रेलवे के अधिकारी पहुंचे होंगे, कुछ बात हुई आपकी? जैसे प्राइमा फेसी यहाँ पे बता रहे हैं कि लगभग ये 2 से 3 बजे के बीच में ये हुआ है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लगभग 4 बजे के आसपास मिली थी। इमीडिएट हम यहाँ पे 4:30 तक आ गए थे और इसके बाद तुरंत ही रिलीफ वर्क शुरू कर दिया गया था। 4 बजे के आसपास प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंच गई थी और लगातार जो टीमें जब यहाँ पर पहुंची तो साथ में एम्बुलेंसेस लेकर के आई और तमाम बसेस भी साथ में लेकर के अधिकारी आए थे, जिससे तमाम यहाँ जो यात्री फंसे हुए थे उनको सेंट्रल स्टेशन भेजा गया। जिलाधिकारी कानपुर का कहना यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल जरूर हुई है लेकिन घायलों की संख्या कम है और उन्हें मामूली चोटें आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।